बहू का आत्मनिर्भर होना पाप है। रीना, सुना है तुम्हारी बड़ी बहू ने चादर, दरी, तकिए बेचने की दुकान खोल रखी है। मुझे सुनकर ही बहुत आश्चर्य हुआ। इतने संपन्न घर की बहू, जिसके घर में नौकर चाकर सब हैं, वह इस तरह चादर बेचे, दरी बेचे, क्या उसे यह शोभा देता है? नेत्रा ने अपनी सहेली रीना से कहा, जिसका मंदिर में उससे आमना सामना हो गया था। नेत्रा, अब हमने तो बहुत मना किया उसे, पर वह भी बड़ी जिद्दी है। हमारी बात कहाँ मानती है। ऊपर से बेटे को भी अपने वश में कर रखा है, जो वह भी उसी की हाँ में हाँ मिलाता है। मैं और प्रफुल्ल के पापा भी कह कह कर थक गए। हम लोगों का अनाज का खानदानी बिजनेस है, जो भगवान की दया से काफ़ी अच्छा है। आगे की पीढ़ी भी अगर बैठ कर खाए तो कम नहीं पड़ेगा। ऐसे में घर की बहू को तो ठाठ से रहकर घर और परिवार की जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। पर ऋचा को कौन समझाए? उसे तो अपना ही कुछ काम करना है। इसकी रट लगाकर उसने चादर दरी की दुकान खोल ली। उसे भी और कुछ नहीं सूझा। हम लोगों की तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बहू मिली। समाज में हमारे नाम की हंसी उड़वा रही है, जिसे बैठे बैठे खाना नहीं आ रहा। अब क्या करें नेत्रा, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, वरना हमें ही गलत समझा जाएगा। रीना ने नेत्रा से कहा। मंदिर में पूजा करने आई ऋचा की सहेली ने रीना और नेत्रा की बातें सुन ली। उसने तुरंत जाकर सब बातें ऋचा को बता दी। रीना जी की बातें सुनकर ऋचा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके सामने रीना ने कभी भी कुछ नहीं कहा और बाहर वालों के सामने अपनी ही बहू की बुराई करने में शामिल हो रही हैं। यह बात बहुत गलत है। कुछ दिनों बाद ऋचा के कहने पर रीना ने अपनी सहेली नेत्रा को चाय नाश्ते पर बुलाया। ऋचा ने पालक, आलू, प्याज के पकौड़े, चटनी और चाय के साथ नेत्रा का स्वागत किया। नेत्रा बहुत खुश हुई। साथ ही साथ रीना भी बहुत खुश थी। सामान्य बातचीत के दौरान ही ऋचा ने अपने मन की बात छेड़ दी। नेत्रा आंटी, दिया अभी भी जॉब कर रही है ना? हाँ बेटा, कर रही है। अब इतनी पढ़ाई लिखाई करी है तो वो ऐसे घर बैठने के लिए थोड़ी ना करी है, नेत्रा ने जवाब दिया। नेत्रा आंटी, पर दिया के ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं ना, फिर उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? अमीर घर की बहुएं तो बैठे बैठे खाने, घर, बच्चे संभालने के लिए ही तो होती है ना। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? ऋचा ने चुटकी देते हुए कहा। ऋचा, ऐसा कुछ नहीं है। दिया की मर्जी है और उसके ससुराल वाले भी यही चाहते हैं, नेत्रा ने झिझकते हुए कहा। नेत्रा आंटी, जब ऐसा ही है तो आप अपनी बेटी को सही मानती हैं, पर मेरे बिजनेस करने पर आप सभी जगह मेरी बुराई क्यों करती रहती हैं? हमारा परिवार भी संपन्न है, पर मैं पहले से ही हैंडलूम के बिजनेस में रुचि रखती हूँ और मुझे यह करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस दिन मंदिर में मम्मी जी से मेरे बारे में जो कह रही थी, वह सब मुझे पता चल गया था आंटी। काम केवल पैसा कमाने या घर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है। काम शौक़ से व खुद को अपनी पहचान बनाने के लिए भी किया जाता है। आत्मनिर्भर बने रहना यह मेरी इच्छा है। किसी पर आर्थिक तौर पर निर्भर रहना मुझे पसंद नहीं। इसमें समाज में परिवार की नाक नीची नहीं बल्कि ऊंची होती है कि किसी संपन्न परिवार की बहू भी अपना खुद का काम कर रही है, वो भी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए।
आइंदा से कृपया आप हमारे घर के मामलों में कुछ भी ना कहें तो बेहतर होगा। परिवार की एकता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने नज़रिए को बदलिए और सबको एक ही तराजू में तोलने की कोशिश ना कीजिए। ऋचा ने अपनी बात साफ शब्दों में कह दी। नेत्रा सिर झुकाए रीना की तरफ तिरछी नज़रों से देख रही थी और रीना भी आंखें चुराते हुए शर्मिंदगी से भर गई थी। दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। बिना कुछ कहे नेत्रा चाय नाश्ता करके चली गई। उस दिन के बाद नेत्रा ने कभी भी रीना से या किसी से भी ऋचा के विषय में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।